सरप्राइज सरप्राइज, द किंग इज बैक। हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमएमए के डिफरेंट स्टाइल्स की, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन्स जो सारे फाइटर्स यूज करते हैं। आपके फेवरेट फाइटर्स कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, उनका डिसिप्लिन क्या है। जैसे कॉनर एक प्रोफिशिएंट स्ट्राइकर है, चार्ल्स ओलिवेरा की जिजित्सु वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, हबीब एक सांबो बेस्ड फाइटर है। सारे फाइटर्स की फाइटिंग स्टाइल और फाइटिंग डिसिप्लिन और उसके लिए क्या चीजें चाहिए होती है, हर एक चीज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। सिट टाइट, इतनी अच्छी वीडियो इंडिया में किसी ने नहीं बनाई है। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये मैसेज सुनो और वीडियो एंजॉय करो। यस, इट्स मी अगेन, द फेस ऑफ प्राइम एमएमए। ये वीडियो में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने मिलेंगी। सो ऑल आई वांट यू टू डू इज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। इससे मुझे एज अ क्रिएटर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वी आर ऑन द वे टू 500 सब्सक्राइबर्स और मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ, ईयर एंड से पहले 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे और 10,000 सब्सक्राइबर पर मैं एक फाइटर के साथ पॉडकास्ट करूँगा। ये मेरी ज़बान है भाई। 400 सब्सक्राइबर्स ऐसे किए हैं ऐसे, और बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे हम, बिकॉज मैं दिन रात ये चीज़ पर मेहनत कर रहा हूँ। इट इज़ माई गोल। ये आंखों ने नींद लास्ट टाइम कब देखी थी अच्छी, मुझे याद भी नहीं भाई। आई एम अप ऑल डे ऑल नाइट वर्किंग फॉर दिस चैनल, रिसर्चिंग शिट, चीज़ों को जानना, चीज़ों को समझना, फाइटर्स की स्टोरीज जानना और फाइटिंग के बारे में हर एक चीज़ घोल कर पीना। देयर इज़ नोबडी दैट वर्क्स एज हार्ड एज मी। और मैंने बताया कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, जैसे मैं मेरी फेवरेट जिम में ट्रेन कर सकूँ, किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले सकूँ, उस रूटीन में जा सकूँ जहाँ पर मैं शेप में था, जहाँ पर मैं एक फाइट की प्रेप में था। नाउ आई एम आउट ऑफ शेप, नाउ आई एम अनएबल टू अफोर्ड माई ट्रेनिंग। हाँ, मैं जिम जाता हूँ मगर वो लेवल की ट्रेनिंग मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुमसे बस सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ। और एक चीज़ है, हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी अब तक ज्वाइन नहीं की तुमने। वाई? वहाँ पर जो भी बॉक्सर बनने का एस्पायर कर रहे हैं, फिर जिनको भी एथलेटिक बनना है, जिनको भी अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, दे आर देयर। बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, फाइटिंग, मोटिवेशन वुड चेंज योर लाइफ। वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि डाइट को कैसे पूरा करें, इंडिया में रनिंग पर कैसे जाएं जब कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे लाइफ में डिसिप्लिन ऐड हो। इट इज़ ए मैस्कुलिन कम्युनिटी, यू शुड ज्वाइन। बस यही मेरा मैसेज था। इंजॉय द वीडियो फॉरवर्ड माय ब्रदर। अगर तुम्हें एक फाइटर बनना है या फिर इस स्पोर्ट को अच्छी तरह से समझना है, एनालाइज करना है, तो तुम्हें ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि MMA को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ऐसे ही नहीं कहते। सारे के सारे मार्शल आर्ट्स डिसिप्लिन इसमें कनेक्ट किए गए हैं। MMA स्पोर्ट है। अगर आपने जन्नत नहीं देखी तो आप MMA फाइट देखो, वही जन्नत है। सारे कॉम्बैट स्पोर्ट को जब आप रेसलिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जूडो, जुजुत्सु, इन सबको कंबाइन करते हो और आप मैन टू मैन एक दूसरे के अगेंस्ट बोलोगे, ठीक है आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मैं भी आ जाओ, देखिए किसकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी है, कौन किसको बीट कर पाता है। एक केज के अगेंस्ट एक लड़ाई है, बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा आपको। आपको एक वॉरियर के साथ साथ नर्ड भी होना पड़ेगा। आपको अब जिम में जाके किसी का खून निकाल रहे हो और आप घर में आके नोट्स भी बना रहे हो, आपको इस तरीके का वॉरियर होना पड़ेगा। पहले UFC में ना कोई वेट क्लास होती थी, ना कोई स्ट्राइकर, ना कोई रेसलर। ऐसे ही किसी को भी उठा के 200-300 किलो का आदमी 150 किलो के आदमी से लड़ता था और 150 किलो का आदमी नॉकआउट कर देता था। पीपल यूज्ड टू थिंक कि ये क्या हो रहा है, ये चीज़ कैसे हो गई, मगर देयर वाज ए साइंस बिहाइंड इट। एक स्ट्राइकर एक रेसलर से लड़ेगा तो रेसलर की एडवांटेज है। एक जिजित्सु गाय के साथ अगर एक स्ट्राइकर ग्राउंड पे चला गया तो जिजित्सु वाला जीत सकता है। दीज आर द थिंग्स जो पहले की UFC में बस देखी जाती थी लेकिन अभी समझी जाती है। एक चीज़ तुमने बहुत सुनी होगी, स्टाइल्स मेक फाइट्स। तो एक्चुअली ये स्टाइल है क्या, यही मैं तुम्हें आज समझाने वाला हूँ। UFC के सारे डिसिप्लिन तुम्हें आज पता लगने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्म ऑफ कॉम्बैट है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें कोई भी फॉर्म ऑफ कॉम्बैट करना है तो। स्ट्राइकिंग इज़ नियरली 60% और स्ट्राइकिंग के कोचेस तुम्हें इंडिया में मिल ही जाएंगे। कम से कम बॉक्सिंग के तो मिल जाएंगे, कम से कम अगर तुम जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट भी सीख जाओ तो अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। मेरे जो कोच थे उन्होंने मिलिट्री में ट्रेनिंग ली थी, जिम के ही कोच थे और उनको बेसिक बॉक्सिंग बहुत ही अच्छी आती थी। वो किसी का भी मुंह फोड़ सकते थे और उन्होंने मुझे सारे कॉम्बिनेशन सिखाए थे, जिस वजह से मैं अपने आप को एटलीस्ट एक सिचुएशन में डिफेंड कर सकता हूँ। और एक स्ट्रीट फाइट में
बॉक्सिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया में लोग थप्पड़ थ्रो करेंगे और अगर तुम जैब और क्रॉस थ्रो करोगे या किसी का सर पकड़ के डर्टी अपरकट्स थ्रो करोगे डर्टी बॉक्सिंग में, तो वो आदमी गया, उसका मुंह खुलेगा, वो अपना खून दिखेगा और वो डर के भाग जाएगा। एमएमए में स्ट्राइकिंग सिर्फ बॉक्सिंग नहीं होती। हाँ, बॉक्सिंग हैवी फाइटर्स तुम्हें देखने मिलेंगे। डस्टिन पोरियर, व्हाट ए बॉक्सर। इलिया टोपुरिया, फिनोमिनल बॉक्सर, बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सिंग से लोगों को नॉकआउट किया है, आउटबॉक्स किया है। मार्क्स हॉलोवे, व्हाट ए फकिंग बॉक्सर। मगर सिर्फ बॉक्सिंग नहीं होती, यहाँ पर किक बॉक्सिंग, मॉय थाई और एलीट स्ट्राइकिंग जैसे कराटे स्टैंस हो गई, एमवीपी और कॉर्नर की स्टैंस तुमने देखी होगी। किक बॉक्सिंग स्टैंस एलेक्स पेरेरा और इजराइल अडेसान्या यूज़ करते हैं। एमएमए की स्ट्राइकिंग में सिर्फ पंचेस यूज़ नहीं होते, वो बॉक्सिंग में होता है। इसमें एल्बोज, किक्स, अपरकट, स्पिनिंग बैक किक्स, फ्लाइंग नीज और पता नहीं क्या क्या यूज़ होता है। इट इज़ ए मिक्स ऑफ एवरीथिंग, स्पिनिंग बैक, एल्बो और पता नहीं क्या क्या। एमएमए की स्ट्राइकिंग भी बहुत ज़्यादा वेरिड है, अलग अलग स्ट्राइकिंग के फॉर्म्स होते हैं। मगर अगर किसी को भी एक फाइटर बनना है, कंप्लीट फाइटर, सो ही हैज़ टू बी गुड ऑन द फीट। अगर वो ग्राउंड पे फाइट ले जा सकता है तो और भी बढ़िया, लेकिन हर फाइट पहले पैरों पर शुरू होती है। हमजा चिमाएव भी पंचेस थ्रो करना जानता है, बहुत एलीट पंचर है। तुम एक एग्जांपल ले सकते हो बैन एस्क्रिन का। वो सिर्फ रेसलर था, प्योर रेसलर, कुछ ज़्यादा नहीं करता था। टेक डाउन करके पंचेस देगा, 5 राउंड तक फाइट चलेगी और वो जीत जाएगा। मगर उसको होर्हे मैसविडोल और रॉबी लॉलर ने बहुत बुरी तरह डैमेज किया, बिकॉज उसकी स्ट्राइकिंग जीरो थी। बहुत ज़्यादा डैमेज लेना पड़ा उसे यूएफसी में आने के बाद। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो स्ट्राइकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ एमएमए। अब रेसलिंग की बात की ही है तो रेसलिंग को भी ले लेते हैं। एक स्ट्राइकिंग वर्सेस रेसलिंग का मैच होता है तो रेसलर हैज़ एन एडवांटेज, बिकॉज एक स्ट्राइकर को सबसे पहले डिस्टेंस मेंटेन करना है रेसलर से, 2-3 पंचेस नीज थ्रो करने हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता और रेसलर क्लोज रेंज में आकर शूट करता है और वो टेक डाउन डिफेंस नहीं जानता स्ट्राइकर, तो वो ख़त्म है। उसे टेक डाउन कर लिया जाएगा और ग्राउंड एंड पाउंड सहना पड़ेगा, विशियस अटैक सहना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो थक जाएगा। और अगर ये जो रेसलर है उसे जिजित्सु आती है तो उसे चोक आउट कर लेगा और फाइट वहीं ख़त्म हो जाएगी। और एक स्लैम, अगर तुम स्ट्रीट फाइट में जानते हो किसी को उठा के ज़ोर से पटक देना, तो उसने 2-3 पंचेस लैंड कर भी लिए, तुम्हारी अगर ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, तुमने चिन पर नहीं खाए वो पंचेस, तो तुम उसे टेक डाउन करोगे, उसका सर कॉन्क्रीट से टकराएगा, वो वहीं मर जाएगा। रेसलिंग इज़ ऑल्सो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ए स्ट्रीट फाइट, लेकिन ज़्यादा लोग आते हैं तो रेसलिंग नहीं की जा सकती। स्ट्राइकिंग एंड रेसलिंग आर बोथ, जिस पे तुम डिस्कशन कर सकते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ इट स्ट्राइकिंग और इज़ इट रेसलिंग। बिकॉज तुम यूएफसी में भी देखोगे तो स्ट्राइकर्स और रेसलर्स का ही कॉम्बिनेशन तुम्हें मिलेगा। अप अंटिल 2015 या तो एक फाइटर प्योरली स्ट्राइकर होता था या प्योरली रेसलर, लेकिन ओवर टाइम लोगों को हर एक मार्शल आर्ट सीखना पड़ा। प्योर स्ट्राइकर्स को भी टेक डाउन डिफेंस सीखना पड़ा, किसी को टेक डाउन करना सीखना पड़ा, और प्योर रेसलर्स को भी थोड़ा बहुत स्ट्राइकिंग सीखना पड़ा। स्ट्राइकिंग डिसिप्लिन के लिए तुम्हें चाहिए सबसे पहले वाइड शोल्डर्स और बड़े आर्म्स। जिसके भी हाथ पैर बहुत लंबे हैं वो स्ट्राइकिंग में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उसकी रेंज बड़ी है। अगर एक वेट क्लास है जहाँ पर 6 फीट का फाइटर है और 5-6 का फाइटर है, तो स्ट्राइकिंग में 6 फीट वाले को बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि उसकी रेंज फाइंड करना ईजी है। वो तुम्हारे चिन को टच करेगा, तुम उसको टच करने जाओगे, वो पीछे हट जाएगा। वो लॉन्ग रेंज से ही तुम्हें नॉकआउट कर सकता है, और तुम्हें जाने के लिए उसको क्लोज जाना पड़ेगा, डर्टी बॉक्सिंग करनी पड़ेगी, 10 चीज़ें करनी पड़ेंगी। रेंज इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ स्ट्राइकिंग। बाहर से ही वो जैब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और तुम उसकी रेंज में कभी जा भी नहीं पाओगे अगर वो एक एलीट फाइटर है, तो एलीट स्ट्राइकर है तो। मीनवाइल रेसलिंग के लिए तुम्हें चाहिए होती है एक स्ट्रॉन्ग बैक और स्ट्रॉन्ग लेग्स। अगर तुम्हारी बैक और लेग स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी लोअर बैक में दम है, तो तुम किसी को भी टेक डाउन कर सकते हो। तुम उसके रेजिस्टेंस को रोक कर उसे ज़मीन पर पटक सकते हो और उसके बाद उसे डैमेज कर सकते हो। इसके साथ साथ एंड्योरेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्योर स्ट्राइकर्स के एग्जाम्पल होंगे कॉनर मैकग्रेगर, MVP, जॉश एमेट। अब आते हैं एक न्यू फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन पे जो MMA को टेक ओवर कर रहा है, जिसका एंटीटोट मिल ही नहीं रहा था, लेकिन रिसेंटली इस डिसिप्लिन के फाइटर्स को भी हराने का एक ब्लूप्रिंट मिल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट सांबो। अगर तुम्हें नहीं पता तो सारे के सारे दागिस्तानी फाइटर्स एक बहुत ही एलीट सांबो पेडिग्री के साथ आते हैं। सांबो एक ईस्टर्न यूरोपियन या फिर रशियन और जॉर्जियन फॉर्म ऑफ कॉम्बैट है, जहाँ पर हर एक मार्शल आर्ट्स को मिक्स किया जाता है। जूडो की थ्रोज,
टेक डाउन्स, सबमिशंस, ग्राउंड एंड पाउंड, बहुत ज़्यादा डैमेज, प्रेशर यूज़ करना। साम्बो एक मिलिट्री बेस्ड एमएमए स्टाइल है और जितने भी दागिस्तानी एथलीट्स तुम देखते हो, उमर, हबीब के टीम के जितने भी लोग हैं, उनका बेस साम्बो ही है। साम्बो में बस एलीट स्ट्राइकिंग की थोड़ी सी कमी होती है, जो ये साम्बो फाइटर्स यूएस में आके ट्रेन कर लेते हैं और अपने फीट पर खड़े रह सकते हैं। तुम खबीब की स्ट्राइकिंग देख सकते हो, वो उसकी रेसलिंग को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट डिसिप्लिन इज़ ब्राज़ीलियन जिजित्सु। आई होप तुम्हें वीडियो यहाँ तक पसंद आई। अगर पसंद आई और लाइक नहीं किया तो लाइक कर। ब्राज़ीलियन जिजित्सु एक बहुत ही एलीट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस है। बस बीजेजे का ये फ्लो है कि तुम्हें अपने अपोनेंट को ग्राउंड पे ले जाना पड़ेगा, और अगर तुम्हें बीजेजे आती और उसे नहीं आती तो तुम ग्राउंड पे उसकी जान तक ले सकते हो। बीजेजे की शुरुआत ग्रेसीज से हुई थी। हॉइस ग्रेसी ये नाम तुमने सुना होगा, उनके फादर ने ही बीजेजे को इन्वेंट किया था, बहुत सारी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की थी। तुम अगर ग्राउंड पे होते हो कैसे फाइटर के साथ जिसे बीजेजे आती है, वो तुम्हें एक लेग लॉक, एक आर्म बार, एक चोक होल्ड, एक रियर नेकेड चोक और पता नहीं कौन से चोक्स में पकड़ सकता है, गिलेटिन चोक। ही हैज़ एन आर्सनल ऑफ टूल्स। जिजित्सु में तुम्हें जॉइंट मैनिपुलेशन सिखाई जाती है। तुम्हें ये सिखाया जाता है कि कैसे तुम एक अपोनेंट की वीक पॉइंट, जहाँ पर उसकी ना ज़्यादा मसल है ना ज़्यादा कुछ है, उसके जॉइंट को पकड़ के उसे डिसलोकेट कैसे कर सकते हो। जिजित्सु के फाइटर कितने भी पतले हो, कितने भी कमज़ोर दिखें, लेकिन तुम्हें बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं, तुम्हारी हड्डियाँ झटका सकते हैं, तुम्हें टैप करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है एक भी जिजित्सु सबमिशन मूव। इस डिसिप्लिन के एग्जाम्पल हैं चार्ल्स ओलिवेरा। ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट जिजित्सु in the world, और हॉइस ग्रेसी, बास रूटेन, ब्रायन ऑर्टेगा, ये सारे लोगों को बहुत ही अच्छी जिजित्सु आती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन आता है, सकते हो बहुत ही बेसिक लेवल। ये बॉक्सिंग की तरह ही होती है, बस किक्स इन्वॉल्व होती है, और किक्स एक गेम चेंजर होती है। अगर तुमने कभी भी एक लेग किक नहीं खाई है तो इट वुड डिस्ट्रॉय योर फीट। तुम्हारे पैरों में इतना दर्द होगा, तुम 1 महीने तक चल नहीं पाओगे। एंड किक्स लाइक ओब्लिक किक तुम्हें लिटरली हमेशा के लिए एक व्हील चेयर पर डाल सकती है। बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होती है लेग किक्स, और ये किक्स तुम बॉडी पर मार सकते हो, हेड किक मार सकते हो। किक्स आर वेरी डेंजरस बिकॉज ये पंचेस से बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करती है, और किक बॉक्सिंग में पंचेस और किक्स के कॉम्बिनेशन से स्टाइल्स बनाई जाती है। ऐसे काफ़ी फाइटर्स हैं जिन्होंने किक बॉक्सिंग से यूएफसी में ट्रांसलेट किया है, जैसे एलेक्स परेरा, इजराइल अडेसान्या, ये ग्लोरी किक बॉक्सिंग में लड़ा करते थे। पहले काफ़ी बार फाइट की थी, उसके बाद MMA में आए थे। मुay थाई एक ऐसी फाइटिंग स्टाइल है जो थाईलैंड में ओरिजिनेट हुई थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल। तुम्हारा हर फाइट में सर खुलेगा। अगर तुम्हारे सामने एक एलीट अपोनेंट है, अगर ढीला अपोनेंट है और तुम भी ढीले हो, तो तुम बहुत ज़्यादा डैमेज लोगे। इट डज नॉट हैव ए स्पीड साइंस लाइक बॉक्सिंग, जहाँ पर तुम इजीली डक करके नॉकआउट कर सकते हो। नहीं, तुमने हेड को नीचे लिया, तुम्हें नी पड़ेगा, तुम्हें एल्बो पड़ेगी, तुम्हें फेस पर पंचेस पड़ेंगे। इट इज़ Muay Thai is the fighting style that would toughen you up or swallow you whole. ये फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है। मुay थाई बेस्ड फाइटर्स यूएफसी में काफ़ी समय से आ रहे हैं और अब तक तुम्हें दिखेंगे। खलील राउटरी, थियागो सांटोस, डोमिनिक रेयस, इन सारे लोगों का एक बहुत ही एलीट मुay थाई बैकग्राउंड है। तुम ट्रेन कर सकते हो, मुay थाई कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें थाईलैंड जाना पड़ेगा, जिसका तुम्हें एक रीजनेबल एक्सक्यूज़ बनाना पड़ेगा, बिकॉज थाईलैंड लोग यूजुअली दूसरे कामों की वजह से जाते हैं। मुay थाई ट्रेन करनी पड़ेगी 5-10 साल और तुम एक मुay थाई चैम्पियन बन सकते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट। अगर तुम हामजा कंटेंट क्रिएटर देखते हो तो ही हैज़ वॉन अ मुay थाई फाइट आफ्टर ए ईयर ऑफ ट्रेनिंग। और मेरी बस यही गुजारिश है तुमसे कि कोई भी डिसिप्लिन तुम अगर सीख सकते हो, तुम्हें अगर उसका कोच मिल रहा है तो प्लीज़ सीखो। अगर बेसिक बॉक्सिंग भी सीख सकते हो तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आई एम एबल टू नॉक निगास आउट। अगर कोई चीज़ हो जाती है, अगर कोई रूम में मेरे पे कोई चढ़ जाता है, तो भाई मैं ऐसा नहीं हूँ जो छछुंदर की तरह भाग जाएगा या मुक्का खा के सो जाएगा। आई एम द गाय हु वुड फक पीपल अप। और ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा सुप्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई लोगों से लड़ने लगो, ये चीज़ तुम सीखोगे कि जब तुम्हारे पास पावर आती है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। मुay थाई, किसी को चोकआउट करना, किसी को हेड किक मार के नॉकआउट करना, ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड कराएगी, बस तुम इन्हें सीख लोगे तो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें मेरा मैसेज समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चीज़ें सीखने मिली है तो प्लीज़ ये चीज़ें कर दो। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, आई विल सी यू एट द टॉप।
Остальной головы вся седина, есть прах и пух, все на море, брат, и одна сатана.